ये आकाशवाणी गोरखपुर। अब रवा सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिन्न ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सबसे बड़हन कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुरुआत करी है। टीकाकरण का ये अभियान पूरा देश में चलावल जाई। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सज्जो राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के 3600 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में जुड़ी हैं। शुरुआत में सज्जो टीकाकरण केंद्रन पर करीब 100 लाभार्थियों के टीका लगावल जाये। टीकाकरण का ई कार्यक्रम जरूरतमंद लोगिन के प्राथमिकता देहले के आधार पर चलावल जाये। पहला फेरा में स्वास्थ्य कर्मियन, सरकारी आ निजी क्षेत्र के कर्मचारियन और समेकित बाल विकास सेवा से जुड़ल कर्मियन के टीका लागी। प्रदेश में टीकाकरण बदे तैयारी जुटिया गई हो। यहाँ पहला फेरा में 311 केंद्रन पर वैक्सीन लगौले का कार्रवाई कइल जाये। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद बतौले कि प्रदेश में करीब 11 लाख वैक्सीन पहुंच चुकल हवे और बिहने से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाये। प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना का तीसरा फेरा आज देश के 600 जिलन में शुरू भइल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलावल जा रहल ए फेरा में नया जमाना के कौशल के साथे साथे कोविड से जुड़ल कौशलों पर ध्यान केंद्रित कइल जाये। कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास के केंद्र के कई गो प्रशिक्षण देवे वालन के साथे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बतियवले। स्किल इंडिया मिशन के चौथा फेरा में 2020 और 21 के दौरान 949 करोड़ रुपया के लागत से 8 लाख उम्मीदवारन के ट्रेनिंग दिहले का लक्ष्य रखल गयल हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कैले रहनी। पिछला 2 गो फेरा के अनुभवन के आधार पर अब तीसरा का फेरा का शुरुआत भइल हवे, जेकर उद्देश्य भारत के दुनिया में कौशल का मुख्य केंद्र बनावल हवे। संसद का बजट सत्र ए महीना के 29 तारीख से शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से दोनों सदनन के संयुक्त बैठकी के संबोधन के साथे बजट सत्र का शुरुआत हुई। 1 फरवरी के केंद्रीय बजट पेश कइल जाई। मंत्रालय और विभागन के अनुदान मांग पर विचार कैले संबंधी अस्थायी समितियन की ओर से उनके रिपोर्ट की तैयारी के देखत संसद का कार्रवाई 15 फरवरी के स्थगित हो जाये। बजट सत्र का दूसर का भाग 8 मार्च के शुरू हुई। सरकारी प्रयोजन के जरूरत के हिसाब से सत्र के 8 अप्रैल के संपन्न भइले का संभावना हुए। ए महीना के 5 तारीख के संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र के शुरू कैले और 8 अप्रैल के संपन्न कैले का सिफारिश कैले रहे। आज 73वां सेना दिवस मनावल जा रहा हो। दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन कैल गयी। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण कैले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौका पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुष और मेहरारून के बधाई दिले। एगो ट्वीट में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कहले कि राष्ट्र ओह वीर सैनिकन के याद करेला जो राष्ट्र के सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संदेशा में कहले कि हमार सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्प हवे जे हमेशा देश के गौरवान्वित कैले हवे। भाजपा आज विधान परिषद चुनाव बदे 4 गो उम्मीदवारन का पहला सूची जारी कैले हवे। सूची में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम शामिल हवे। विधान परिषद के 12 गो सीटिन खातिर नामांकन दाखिल कैले का तारीख 18 जनवरी हवे और मतदान 28 जनवरी के हुई। देश में कोविड-19 से ठीक भइले का दर बढ़ के 96.53% हो गयल है। भारत कोविड महामारी से निपटे के दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में अबले 1,62,62,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक भइल हवे। रोजाना संक्रमण के मामलन का संख्या लगातार 20,000 से कम हो रहा है। पिछला 24 घंटा में खाली 15,590 मामला सामने आयल हवे। देश में ठीक होखे वाले रोगियन का संख्या सक्रिय मामलन से लगातार ज्यादा हो रहा हवे। इस समय ठीक होखे वाले मरीजन का संख्या सक्रिय मामलन से करीब 48 गुना बेसी हवे। प्रदेश में पड़े रहल कड़े ठंडी और शीतलहरी के नाते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गयल हो। शीतलहरी के नाते सड़किन पर आवाजाही कम हो गईल बाटे। घना कुहेसा का असर यातायातों पर पड़ल हवे। मौसम विभाग के हिसाब से अगला कुछ दिनन तक ले ठंडी से छुटकारा मिलेले का उम्मीद नहीं है। कृषि वैज्ञानिक एह मौसम के गेहूं के फसल बदे लाभप्रद बतौले हवे।
एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।